सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। गांव के लोग आग के चारों ओर बैठे थे। रमलू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति आग के पास बैठा उन सबको कहानी सुना रहा था। तुमने रात का प्रोजेक्टर का नाम तो सुना होगा। उस सिनेमा घर में जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। क्यों काका, ऐसा क्या है उस सिनेमा घर में? कहते हैं वहाँ रणवीर की आत्मा रहती है। एक पागल आदमी जिसने अपने गुस्से और लालच में जाने कितने लोगों को मारा और अब उसकी आत्मा उस प्रोजेक्टर में कैद है। भीड़ में से समीर नाम का एक लड़का हंसते हुए बोलता है काका, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में भूत ऊत कुछ नहीं होते। हंस मत लड़के, तुमने कभी उस जगह की चीखें नहीं सुनी? अंधेरी रातों में वहाँ से आने वाली आवाजें, वो चीखें असली हैं। चार दोस्त राज, समीर, नेहा और पायल आपस में नजरें मिलाते हैं। क्या लगता है चलना चाहिए यहाँ? मैं तो तैयार हूँ। वैसे भी ऐसे डरावने किस्से अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। ठीक है, आज रात हम उस सिनेमा घर में जाएंगे। देखेंगे ये सब सच्चाई है या सिर्फ कहानियाँ। गांव वाले उनकी बातें सुन लेते हैं। रमलू आग बबूला हो जाता है। पागल हो गए हो? वहाँ मत जाना, वहाँ सिर्फ मौत मिलती है। काका, हम डरने वालों में से नहीं हैं। चारों दोस्त रात के समय टॉर्च की रोशनी में सिनेमा घर की ओर बढ़ने लगे। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम बस यूं ही घूमने निकले हैं। आपको क्या चाहिए? तुम वहाँ मत जाओ, मेरी बात सुनो। मेरा बेटा भी वहाँ गया था और वो कभी वापस नहीं लौटा। नेहा और पायल एक दूसरे को देखती हैं। नेहा थोड़ा सहम जाती है। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। अरे ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। चलो इसे नजरअंदाज करो। चारों दोस्त उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। पुरानी जंजीरों से बंधा हुआ दरवाजा। चारों दोस्त उसके सामने खड़े थे। क्या ये सही में करना चाहिए? हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। समीर आगे बढ़ता है और जंजीरों को छूता है। जंजीरें अचानक अपने आप टूट जाती हैं। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। ये अपने आप कैसे खुल गया? हवा होगी, इतना मत डरो। चारों अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है। ये दरवाजा बंद कैसे हुआ? हो सकता है ये सिर्फ पुरानी जगह है। चलो आगे बढ़ते हैं। चारों अंदर की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा घर की दीवारों पर जाले लगे हुए होते हैं। दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी टूटी फूटी कुर्सियां डरावना माहौल बना रही थीं। ये जगह सच में डरावनी है। क्या बात कर रही हो? ये तो एक एडवेंचर है। बस अपने दिल की धड़कन को संभालो। चारों दोस्तों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक पुराना प्रोजेक्टर कमरे के बीचों बीच रखा हुआ था। वो देखो, यही है रात का प्रोजेक्टर। ये जगह सच में कुछ अजीब लग रही है। अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर चारों दोस्तों की तस्वीरें दिखने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? ये हमारी तस्वीरें क्यों दिखा रहा है? तभी स्क्रीन पर काले साए दिखने लगते हैं जो हकीकत में चारों की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। साए चारों को घेरने लगते हैं। भागो, दरवाजे की ओर भागो! नेहा डर के मारे चीखने लगती है। काले साए उसकी ओर बढ़ते हैं। पायल पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन ठोकर खाके वो नीचे गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? ये साए कौन है? नेहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। समीर दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। वो जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? कोई इसे खोलने में मेरी मदद करो। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। ये चीजें, इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन कैसे?
प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें बार बार बदल रही थी। काले साए अब और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। पायल की आंखें अचानक काली हो जाती हैं और वो अजीब ढंग से बड़बड़ाने लगती है। तुम लोग यहाँ से नहीं बच सकते, ये जगह तुम्हारा अंत बन जाएगी। पायल, ये तुम क्या कह रही हो? पायल अचानक प्रोजेक्टर की ओर इशारा करती है और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। समीर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करता है। वो उसके पास जाता है और उसकी स्विच ढूंढने लगता है। हमें इस प्रोजेक्टर को बंद करना ही होगा, शायद ये सब इसे जलाने से खत्म हो जाए। जैसे ही समीर प्रोजेक्टर को छूता है, स्क्रीन पर खून के धब्बे प्रकट होते हैं। अचानक खून की धारें स्क्रीन से निकलकर समीर को पकड़ लेती हैं। समीर, वहां से हटो! समीर चीखता है, लेकिन खून की धारें स्क्रीन के अंदर खींच लेती हैं। स्क्रीन पर समीर की चीख सुनाई देती है और फिर वो गायब हो जाता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सिनेमा घर में अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। भागो, जब तक भाग सकते हो। यहाँ रहोगे तो तुम भी हमारी तरह फंस जाओगे। ये आत्माएं, ये कौन है? हम वही हैं जो इस जगह पर मारे गए। रणवीर ने हमें खत्म किया, अब उसकी आत्मा इस प्रोजेक्टर में है। कोई भी यहाँ आता है तो वो उसे मार देता है। हमें इस प्रोजेक्टर को खत्म करना होगा। क्या यही एकमात्र रास्ता है? रणवीर की आत्मा को जलाकर ही इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्टर को जलाने की कोशिश करेगा वो उसकी आखिरी लड़ाई होगी। राज प्रोजेक्टर की ओर बढ़ता है। नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है। राज, मत जाओ, ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। हमें इसे खत्म करना ही होगा नेहा। समीर, पायल, हम सब इस प्रोजेक्टर की वजह से फंस गए हैं। राज पास में पड़ी लकड़ी उठाता है और उसे प्रोजेक्टर पर फेंकता है। प्रोजेक्टर पर तेज आवाज होती है और काले साए और भी आक्रामक हो जाते हैं। राज, पीछे हटो! राज किसी तरह एक लाइटर निकालता है और प्रोजेक्टर को जलाने की कोशिश करता है। जैसे ही आग लगती है, प्रोजेक्टर जोरदार आवाज के साथ जलने लगता है। सिनेमा घर में आग फैल जाती है। राज और नेहा किसी तरह बेहोश पड़ी पायल को उठाकर बाहर निकलते हैं। पीछे से सिनेमा घर धू धू करके जलने लगता है। हम बच गए, लेकिन समीर, वो नहीं बच सका। ये खत्म हो गया, रणवीर का अंत हो गया। अब ये जगह किसी और की मौत का कारण नहीं बनेगी। राज और नेहा बाहर निकलने के बाद गहरे मानसिक सदमे में थे। पायल बेहोश पड़ी थी। अचानक प्रोजेक्टर का टूटकर जलता हुआ हिस्सा जमीन पर गिरता है और उसमें से एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है। ये क्या था? क्या ये अभी भी हमारा पीछा कर रहा है? शायद ये खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों नहीं बच पाओगे। पायल अचानक तेज चीख मारती है। पायल का शरीर कांपने लगता है और वो दोबारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी पायल की आंखों में एक अजीब सी हलचल होती है। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चलने लगता है। चारों ओर अंधेरा था। अचानक सिनेमा हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और रणवीर पूरी तरह विकृत और गुस्से में अंदर घुसता है। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिनेमा हॉल में बैठे लोग घबराए हुए डर से चिल्लाने लगते हैं। क्या हो रहा है? मदद करो, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। अगर मैं मर भी गया तो मैं मरकर भी वापस आऊंगा। रणवीर को लड़ाई में ठोकर लग जाती है
और वो अचानक जमीन पे गिर जाता है। ये गिरकर मर गया। मैं मरकर भी नहीं मरा हूँ। मेरी आत्मा अब भी कहीं ना कहीं रह जाएगी। रणवीर की अंतिम बात कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और उसकी आत्मा एक अजीब तरीके से प्रोजेक्टर की ओर खींची जाती है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। पायल की आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। वो घबराई हुई और थकी हुई महसूस करती है। वो प्रोजेक्टर, रणवीर की आत्मा वहीं फंसी हुई थी। उसने हमें डराने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई थी। मुझे ये प्रोजेक्टर नष्ट करना होगा ताकि उसकी आत्मा फिर कभी वापस ना आए। पायल दृढ़ता से प्रोजेक्टर की ओर बढ़ती है और उसे अपने हाथों में उठाकर सिनेमा हॉल के जलते हुए स्थान पर चली जाती है। अचानक प्रोजेक्टर में हलचल होती है। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हमेशा लौट कर आऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन पायल बिना डरे प्रोजेक्टर को आग में डाल देती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, अब सब खत्म हो गया। इतना कहकर पायल अपना दम तोड़ देती है। राज और नेहा नम आंखों से पायल को देखते रहते हैं। पायल ने अपनी जान का बलिदान देकर रात के प्रोजेक्टर से, जो कि मौत बांटता था, उससे मुक्ति दिला दी थी। आर्यन और सुनील दोनों बिहार के रहने वाले थे और वो दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। वो दोनों सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उनकी मकान मालकिन उनके कमरे में आकर उनसे बोली, तुम दोनों के ऊपर 2 महीने का किराया बाकी है, कब दोगे तुम दोनों? जी, कुछ दिनों बाद हम दोनों अपना किराया दे देंगे। देखो, तुम दोनों इस शहर में नए हो, इसीलिए तुम यहाँ के बारे में कम जानते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, तुम दोनों की लेट नाइट आने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए ऑफिस से सीधे घर पर आया करो। आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। सुनील और आर्यन घर से बाहर निकल गए। बाहर जाकर आर्यन सुनील से बोला, अरे यार, हमारी मकान मालकिन ने आज ऑर्डर दे दिया कि जल्दी घर पर आ जाया करो, और आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी है। टेंशन क्यों ले रहे हो? आज रात जब लेट आएंगे ना, तो मकान मालकिन को बता देंगे कि हम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए थे। इस बात का वो कोई बुरा थोड़ी ना मान जाएंगी। शाम को फ्री होकर वो दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए। लौटने में उन दोनों को काफी देर हो गई थी। वो दोनों नशे में थे। रात के 12 बज चुके थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। तभी उन दोनों के करीब एक ऑटो रिक्शा आकर रुक गया। कहाँ जाना है साहब? चंदन नगर जाना है। चंदन नगर तो बहुत बड़ा है साहब। चंदन नगर में कहाँ जाना है आपको? अरे तुम्हें इससे क्या कि हमें कहाँ जाना है, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा साहब जी। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से ऑटो में बैठ जाइए। इस इलाके में सिर्फ मैं ही हूँ जो रात के समय ऑटो चलाता हूँ। वो दोनों ऑटो रिक्शे में बैठ गए और 20 मिनट के बाद ऑटो वाले ने उन दोनों से कहा, चंदन नगर आ गया साहब, बता दीजिए कि ऑटो कहाँ पर रोकना है। मगर दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले ने देखा दोनों सो चुके थे। वो उन्हें जगाने लगा। साहब, चंदन नगर पहुंच गए हैं, उठ जाइए। रिक्शे वाले की आवाज सुनकर उन दोनों ने अपनी आंखें खोल ली। वो दोनों ऑटो से उतर गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ऑटो वाले भैया। इतना बोलकर सुनील ने जेब से 100 रुपए निकालकर रिक्शे वाले को दे दिए। रिक्शे वाला दोनों को उतार कर वापस चला गया। ये कहाँ उतार गया है रिक्शे वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, रोड पर ही उतार गया होगा। चल सीधे चल। वो दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी उन दोनों को सामने भीड़ सी लगी दिखाई दी। ये भीड़ कैसी है भाई? ये तो कोई सिनेमा हॉल है, यहाँ पिक्चर लगी होगी कोई। अरे वाह, चल
आज नाइट शो देखेंगे। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। एक काम करते हैं, पिक्चर कल देखेंगे, अभी अपने रूम में चलते हैं। सुनील घड़ी देखते हुए बोला। यार रात के 12 बजे हैं, पता नहीं मकान मालकिन दरवाजा खोलेगी या नहीं। अच्छा तो यही होगा ना कि यहीं टाइम काट लें, सुबह 4 बजे चले जाएंगे, कह देंगे ओवर टाइम था। मैं टिकट ले लेता हूँ यार। टिकट लेने के लिए सुनील जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं बैठा था। उसने नशे की हालत में आंखों को भींचकर पैसे अंदर बढ़ा दिए। टिकट लेकर वो आर्यन के साथ हॉल के अंदर घुस गया। अंदर एक आदमी ने उन दोनों को सीट पर बिठा दिया। आर्यन ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तू तो कह रहा था कि बहुत भीड़ है, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस हम दोनों ही हैं। अरे यार तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा है? मुझे तो बस कुछ देर एसी में सोना है। तभी आर्यन ने आगे वाली सीट से किसी औरत को अपनी ओर आते हुए देखा। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। अगले ही क्षण वो बिखरे बाल वाली औरत आर्यन के सामने थी। वेलकम टू सिनेमा हाउस। इस मौत के सिनेमा में तुम दोनों का स्वागत है। इतना बोलते ही उस औरत का चेहरा भयानक हो गया और वो हवा में उड़ने लगी। आर्यन अंदर तक कांप गया और सुनील को बोला, सुनील उठ, देखना यार ये कौन है। अचानक वो औरत गायब हो गई। सुनील चारों तरफ देखते हुए बोला, कोई भी तो नहीं है, क्या हुआ तुझे? ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आर्यन रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें वहम हुआ होगा और कुछ नहीं, अब मुझे सोने दो। तभी आर्यन ने चीख कर कहा, ये मेरे पैर किसने पकड़े हैं? सुनील ने जब नीचे देखा तो उसे सिर्फ काले 2 हाथ दिखे। सुनील का नशा उतर गया और वो घबराकर दूर खड़ा हो गया। आर्यन भी खड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, शायद हम दोनों ने ज्यादा पी ली है यार। आज पता नहीं क्या हो रहा है। तू रुक, मैं मुंह धोकर आता हूँ। आर्यन फिर से डरता हुआ कोने की सीट पर बैठ गया। सुनील बहकता सा टॉयलेट की ओर चला गया। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला उसने देखा अंदर आर्यन खड़ा था। तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। ये देखकर सुनील का पूरा नशा उतर गया। वो गिरता पड़ता हाफता हुआ सा भागा और हॉल में पहुंचा तो उसने देखा आर्यन अपनी सीट पर बैठा था। आर्यन, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से जल्दी निकलो। तभी सुनील को पीछे से आर्यन की ही आवाज सुनाई दी। किससे बात कर रहा है? मैं तो यहाँ हूँ। सुनील ने जैसे ही सीट की ओर देखा तो अब वहां पर एक कंकाल बैठा था। अचानक हॉल का माहौल बदल गया। अब पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा? हम दोनों को किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी तेजी से भाग सकते हो यहाँ से भागो। वो दोनों गेट की तरफ भागे। भागते हुए दोनों ने देखा कि कैंटीन एरिया में भी लोग जले पड़े थे। तभी एक जली हुई स्त्री उनके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए मेरा पूरा शरीर आग से बुरी तरह झुलस गया है और मेरे पति भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुझे बचा लीजिए। इतना कहकर अचानक वो स्त्री हंसती हुई बोली, मौत के सिनेमा में तुम्हारा स्वागत है। इस पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ तुम दोनों ही जीवित हो, मगर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। इस सिनेमा हॉल में यहाँ एक बार जो आता है वो वापस नहीं जाता, इसीलिए इसे मौत का सिनेमा हॉल कहते हैं।
नीचे कैंटीन एरिया की लाशें सब हिलती हुई सी खड़ी हो गई और उन दोनों की तरफ देखने लगी। कटे जले चेहरे और रेंगते हुए कुछ मुर्दा लोग सब अब धीरे धीरे सुनील और आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। तभी सुनील और आर्यन दोनों टॉयलेट में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यार, हम दोनों कहाँ आ गए? मुझे लगता है कि हम दोनों अब जीवित नहीं बचेंगे। ये भयानक दिखने वाले लोग हमें मार ही देंगे। जो भी हो आर्यन, हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारा फोन चालू है क्या? जरा लोकेशन पता करो। मेरा फोन तो डेड है। सुनील ने देखा तो मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था और दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। बाहर से भयंकर कर्कश आवाजें आ रही थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। अब तो ये भूत पिशाच हमें पक्का मार देंगे। ये ऑटो वाला हमें किस जगह छोड़ गया? चंदन नगर बोलकर कहीं शमशान में तो नहीं छोड़ गया? ऐसे दरिंदे और भयानक लोग आज तक नहीं देखे मैंने। अभी तो केवल 2 ही बचे हैं, लेकिन हम दोनों अब कर भी क्या सकते हैं? अचानक से आवाजें आना कम हो गई। वो दोनों लगातार ईश्वर का नाम ले रहे थे। 4 बज गए हैं आर्यन। हमें अब क्या करना चाहिए? बाहर से आवाज आनी तो बंद हो गई है। सुबह होने वाली है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। मगर बाहर उन हैवानों की पूरी फौज खड़ी है। मैं देखता हूँ। बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। अब वो दोनों अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागते हुए उस हॉल से बाहर आ गए और रोड पर और तेजी से भागते हुए अपने रूम की ओर आ गए। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर मकान मालकिन चौंकती हुई बोली, तुम दोनों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और तुम दोनों रात भर कहाँ थे? रात के 12 बजे तक मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। आर्यन कांपता हुआ मकान मालकिन को सारी घटना बताते हुए बोला, हम दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। अरे तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों उस मौत के सिनेमा घर से जिंदा बाहर निकल कर आ गए। मौत का सिनेमा? मैं कुछ समझा नहीं। 15 साल पहले रोहिणी नगर के एक हॉल में नाइट शो के दौरान आग लग गई थी। जिस आदमी के पास मुख्य द्वार की चाबी थी वो सबसे पहले ही जलकर मर गया था। 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी बच नहीं पाया। लोग तड़प तड़प कर मरे थे। तब से लोगों को वहां से लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो सिनेमा घर भूतिया हॉल के नाम से जाना जाता है। सुनील को वो प्रक्रिया समझ आ चुकी थी। वो बस उस रात हुई घटना की पुनरावृत्ति के बीच आ गए थे और रिक्शे वाला उनके नशे का फायदा उठाकर उन्हें चंदन नगर की जगह रोहिणी नगर छोड़ गया था।